हेलो दोस्तों, आज मैं वापस आई हूँ दोबारा और एक वीडियो के साथ। मैंने आपको बोला था ना जो मैं कम बैक आई हूँ और मुझे है ना अभी थोड़ा सा मेरा घर का व्यू दिखाती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 1 मंथ या 2 मंथ्स गैप कुछ हुआ है मैंने वीडियो ना डालते हुए। और रिसेंटली मैं मैंगलोर में जो हमारा जो कांतारा मूवी में होता है ना कोरागज्जा और गुलिगा और कुछ कुछ होता है, सही से नाम नहीं पता, उनका जो भी नृत्य होता है, नृत्य मतलब डांस होता है ना, वो मैंने पिछले वीडियो में डाला था। मैंने बहुत ही खूबसूरत से कैप्चर किया था। एक्चुअली हम उतना मानते नहीं है लेकिन गॉड इज गॉड, इट डजेंट मैटर वॉट हु एंड ऑल। ओके, तो हमारा जो दो उधर गए थे और हमारा घर का पास ही था एक छोटा सा टेम्पल है और रात को शाम को बजे और मेरा दीदी भी आ चुकी है हमारा पास इधर, कुछ वेकेशन के लिए आई है। तो मैं और मेरा दीदी गए थे हम घूमने के लिए। उस बाद वक्त एक्चुअली शूट नहीं करना चाहिए गॉड के अकॉर्डिंग, बट पॉइंट इज इट डजेंट मैटर शूट करना है और नहीं है। तो जैसा मैं वीडियो दिखाने से वजह से ताकि दुनिया भी देख सकता है कि रियली हमारा कल्चर क्या है, उनका डांस कैसे होता है, क्यों करता है, तो आपको सराउंडिंग को देख के आपको अच्छा लगेगा। जैसे आपने साउथ इंडिया में कांतारा मूवी देखा होगा लगता, जो वो दैवा होता है घूम के डांस करता है गायब हो जाता है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। ओके, तो वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने शूट किया और अपलोड किया। ज़रूर अगर आप मैंगलोरियन है तो अगर आपको आपका दैवा का बारे में देखना है तो ज़रूर मेरा वीडियो पे देखो और कमेंट में बताओ कैसा था वीडियो। मैंने बहुत ही मुश्किल से निकाला है और डायरेक्ट निकाला है, कितना हो सके उतना। ओके, तो जब मैं गई थी वो दैवा का डांस मेरा दीदी को दिखाना था कि उसने देखा नहीं था मैंगलोर में कैसे डांस करता है। मैंने शायद मैं और एक दीदी के साथ गई थी तब मैंने देखा था ऑलरेडी, तो मेरा दीदी को पसंद था। वो बहुत ही डर गई एक्चुअली, मतलब वो डांस होता है ना थोड़ा सा डराव होता है, मतलब जो अगर उसका सामने कोई गया तो डरते हैं थोड़ा, मतलब उन लोगों का जो डांस होता है ना जब भगवान आता है करके उनका अकॉर्डिंग जो बोलते हैं तो वो होता है। वो डर ही गई, लेकिन मैंने बोला ऐसा ऐसा सीन होता है संभाल के रखना, वो आग भी जगा भगाता है, ऐसा कुछ करता है। तो ये चीज़ हुआ। बाद में मैंने उधर आइसक्रीम और शाम शाम को गए थे लाइक नाइट टाइम, सो हमने अच्छा से खाया। ओके, ये जो वीडियो है कांतारा मूवी का, अगर आप कन्नड़ा फैंस हो, साउथ इंडिया का फैंस हो, कांतारा मूवी सभी लोगों ने देखा है, लाइक फेमस मूवी है। अगर आपको उसका बारे में है तो शॉर्ट एक वीडियो बना के भेजी हूँ जैसा हमारा घर में, ऑब्वियसली वी आर इन मैंगलोर, सो दैट इज़ द थिंग्स। ओके, और अभी जो वीडियो बनाने के लिए मैं हमारा इधर घर का जो सेटअप में कई चीज़ें दिखाऊंगी। तो मेरा पास नया फ़ोन भी आया है गिफ्टेड का, कि मेरा बर्थडे का गिफ्ट आया था, तो इसके वजह से थोड़ा क्लैरिटी और मैं सेटअप्स वगैरह बना सकती हूँ। ओके, तो पहले मैं दिखूँ इधर जो है ना, मैंने इधर क्या किया है, ये किसका पत्ता है पता है, जो ये मुरुंगाई ड्रम स्टिक बोलते हैं ना, लंबा लंबा स्टिक जैसे होते हैं, ड्रम स्टिक करके बोलेंगे, उसका पत्ते हैं, उसका पत्ते को लाइक ये मैं पहले पहले सोचती थी जो सूखे हुए पत्ते को मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो मैं पहले पहले सोचती थी इसको धूप में सुखाना है करके। मुझे है ना नेचर के बारे में कंप्लीटली, वो बोलते हैं ना सिर और पादा कुछ नहीं पता है, बस जो मैं नेचुरल चीज़ें देखती हूँ उसको मैं मानती हूँ। तो मैंने सोचा कि इसको ऐसा ही पत्ता लेना है, ये बहुत ही अच्छा हेल्दी है कि हमारा ब्लड हीमोग्लोबिन इंक्रीज करता है और हड्डियों के लिए अच्छा है। ये मुरुंगाई आई मीन लीफ है ना, ड्राई लीफ होता है ना, उससे कषाया बना के पीना है। कषाया मतलब उसका ग्रीन टी जैसा बना के पीते हैं ना, उससे बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट्स होंगे। तो हमने इसमें क्या किया है पता है, नॉर्मल लाइट होता है ना, इसका अंडर सुखा के ऐसा ही रखा है और इसका ऊपर डस्ट भी बैठ सकता है कई बार, मतलब घर पे होता है ना ओपन रखेगा तो डस्ट आएंगे, चींटी कीड़े कुछ नहीं आएंगे क्योंकि ये ड्राई लीफ है इसलिए वो चीज़ नहीं आएंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है, मतलब डस्ट गिरता है ना तब आप थोड़ा धो के
कषाय मतलब ग्रीन टी जैसा बना के पी सकते हैं। ये उसका लकड़ी भी है, लकड़ी भी फेंको मत, उसको भी ये करो। और ये है नेला नल्लिका, ये मतलब इसको कुछ इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाद में बता सकती हूँ। ओके, तो उसके बाद ये सब कुछ मैंने सेटअप किया हुआ वो मेस्ड अप है। ओके, बाद में ये मेरा मिनी ऑफिस है, तो सारे चीज़ें सेटअप हो चुका है। और ये है ना मैंने बनाया हुआ फेस पैक है मेरा क्लियर स्किन का, मैंने बहुत ही चीज़ें दिखाया था ना, ये और ये पाउडर है, ये दोनों मेरा पाउडर है, तो साइड पे रखा हुआ है। ओके, उसके बाद ये एक मेरा ना, ये जो चीज़ें मैं जो दिखा रही हूँ ना ब्रांड्स होंगे ना, वो ब्रांड्स नहीं है, वो प्रोडक्ट हमने घर पे यूज़ किया था, वो रीयूज़। ओके, इसका अंदर आपको क्या दिख रहा है? ओके, मैं एक रिसर्च कर रही थी, नॉर्मली मैं आपको इसका बारे में बताऊंगी। ओके, तो सही से देखो, ये एक अंडा है और इसको कॉटन इसका नीचे कॉटन लगाया हुआ है और ये अंडा है। ओके, इसका कहानी मैं बताऊं, मतलब क्या था पता है इसका कहानी? ये जो अंडा था, जो हमारा ये क्या होते हैं, थोड़ा सा ओके मेरा पीछे का ये दिखता है। ओके, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसा ही रुकती हूँ क्योंकि मुझे इधर बहुत ही हॉट होता है, मतलब गर्मी होता है, इसीलिए मेरा ड्रेस ऐसा होगा। ओके, तो ये अंडा जो है ना, इसको हम क्या करते हैं, नॉर्मली आपको अंडा किधर से आता है? जब सिटी में होते हैं, जो विलेज में होते हैं वो अंडे, मतलब वो कुकड़ुक होता है ना, हेन और कुक चिकन होता है ना, वो चिकन है अंडे नेचुरली देता है, उसका माँ होती है, हीट देती है, और नेचर के अकॉर्डिंग ये नाटी कोड़ी करके बोलेंगे, कोड़ी करके कन्नड़ा में बोलेंगे, मतलब हेन को। ओके, क्या बोलेंगे, मुर्गा मुर्गी, हाँ मुर्गी को। ओके, तो नेचुरली ग्रोथ होने की वजह से वो अच्छे से बच्चा आता है, चीज़ा बोलते हैं ना, चीज़ा, छोटे छोटे चीज़ा, चीज़ नहीं है चीज़ा, मैंने भी बहुत ही चीज़ें हिंदी में सीखा है। ओके, चिक बोलते हैं। ओके, वो आता है। मैं जब इसको फ्रिज में लिया था, ये कौन सा फार्म से आया था और ये कौन सा ऐसा स्टोर होता है ना, उधर का अंडे। ओके, कंप्लीटली अंडे। ओके, उसके बाद हमारा घर में फ्रिज में रख दिया, वो अंडे हम खाते हैं, लेकिन हमको बिल्कुल पता नहीं कि नेचुरल है और नहीं है। पॉइंट इज दिस, मैं भी अंडे, कई लोगों ने अंडे बोलने लगे कि फेक अंडे आ रहे हैं, फेक अंडे आ रहे हैं करके, तो मैं भी इसके बारे में सोचने लगी थी। उसके बाद में मैं थोड़ा सोचने लगी थी कैसे पता करना है कि सब फेक अंडे है ओरिजिनल अंडे है करके, इसके बारे में मेरे दिमाग में था। मैं कुछ इक्विपमेंट और बहुत ही नॉलेज और एक्सपीरियंस रख के मैं ये एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, जो भी मैं अभी बोलती हूँ ना एक्सपेरिमेंट करती हूँ करके, उसके बारे में मैं एक्सपेरिमेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग सारे इसमें नहीं करते। हमारा जो नॉर्मल घर है, एंड दिस इज अपार्टमेंट, फ्लैट होते हैं ना हमारा, लाइक ग्राउंडेड इंडिपेंडेंट हाउस है, उसका अंदर मिट्टी है, सो जो चीज़ें नहीं है, हम फ्लैट में रुक के भी हमारा जो वेस्टेज और हमारा डेली यूसेस को यूज़ करके हम कैसे हमारा ज़िंदगी में जी सकते हो, और नेचुरल चीज़ें और लाइफ को कैसे बेटर जी सकते हैं, उसका बारे में हमने जानने के लिए मैं ये थोड़ा थोड़ा रिसर्च कर रही हूँ। ओके, तो ये अंडे क्या हो गया, मेरा फैमिली ने बोलने लगे ये अंडे एक ही बचा था मेरे पास। ओके, मुझे नेचुरल अंडे नहीं मिला, लेकिन मुझे एक पसंद था, छोटा सा एक चीज़ा को बड़ा करेंगे करके, क्योंकि ना आजकल लोग चिकन खा रहे हैं, लोगों को बता बता के फ़ायदा ही नहीं है, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, मैं भी बोल सकती हूँ, मैं वन टाइम स्टॉप नहीं कर सकती हूँ। ऑब्वियसली एवरीवन हैज़ अ टेस्ट, मुझे भी विदाउट नॉनवेज आई कैन नॉट स्टे, बट पॉइंट इज कितना चाहिए उतना खाना चाहिए, सेल्फिश से खाना नहीं चाहिए। इसी की वजह से मैं एक सोच मेरा दिमाग में आया था कि लोग हैं ना, हम खुद नहीं मार रहे हैं, हम सिर्फ खा रहे हैं, हमारा गलती थोड़ी, तो उन लोग अवेलेबल करते हैं, हम खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके, जो भी है अंडे नेचुरली आया हो या वो जो बनाते हैं ना, किधर से फार्म से बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट से बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, लेकिन वो भी एक जान है ना, उसका अंदर क्वालिटी नहीं है तो वो जान होता है ना, उसको भी काटना बुरा है ना। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड खाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वेजी और अलग अलग चीज़ें हैं नॉन वेज वीक के अलावा,
गॉड ने अच्छा अच्छा नेचुरल चीज़ें दिया है, लाइक ट्रीज, प्लांट्स, नट्स, ग्रेन्स, डिफरेंट डिफरेंट काड़ू गड़ू, क्या बोलते हैं, मुझे हिंदी में उतना नहीं पता, तो इतना सब कुछ दिया है, वो चीज़ें खाना है। इसीलिए मैंने क्या सोचा, ये लंबा कहानी होता है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। मैं जैसे एक्सप्लेन करती हूँ ना, आपको मज़ा आएगा सुनने में, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो डाला था, एक वेल विशर ने बोला कि वाह मस्त एक्सप्लेन करती है, और अच्छे अच्छे कहानी एक्सप्लेन करो, आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस रख के करके बोला। ओके, ये जो अंडे हैं ना, मेरा घर में बोला कि ये तो पागल है क्या, ये जो फार्म का अंडे, इसका अंदर उसका अवशेष ही नहीं होता है, चिकन का अवशेष ही नहीं होता है, ये सिर्फ येलो और वाइट, ये यॉक एंड एक्सटर्नल वाइट करके बोला है। तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द साइंस मतलब जो एक्सपेरिमेंट करके, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेरिमेंट करके, या वो चिकन का रोस्टर होना चाहिए, मतलब एक लड़के का अंडे का अंदर होगा तो हो जाएगा करके। तो मुझे इसका डीप नॉलेज नहीं है, बस इतना ही बोला कि जो अंडे तू खाती है ना, उससे कभी एक चीज़ा नहीं आएगा करके। मैं सोचने लगी, मैं उसको चीज़ें बनाऊंगी, चीज़ा मतलब चिक बनाऊंगी, उसको एक चिकन बनाना चाहती हूँ। ये मेरा एक स्मॉल होप है, इट्स नॉट द एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेरिमेंट, इट्स जस्ट अ होप। क्योंकि ना, एक बताओ, हमारा बॉडी का अंदर एक सेल निकाल के उस पर हमारा डीएनए होता ही है ना, वो डीएनए रख के ही हम एक इंसान बनाते हैं, पहचानते हैं। ये अंडे के अंदर फार्मिंग बनाया हो, कुछ भी हो, वो शेल बनाया हो, कोई भी हो, लेकिन वो नॉर्मली चिकन का बैग से भी आया हो, फिर भी वो एक ये है ना, जान तो आ सकता है ना, उसमें एक सेल तो होगा ही हो ना। ऐसा करके मैंने डीप रिसर्च नहीं मारा, मैंने सिर्फ कैंडल लाइट टेस्टिंग करके होंगे, वो जो लाइट लगा के उसका देखेंगे कितना क्या बड़ा हुआ है करके। वो जो कंप्लीटली पुराना अंडे, अनवांटेड अंडे, ओके, वो खा भी नहीं सकते, हिल रहा था वो, तो लोगों ने बोला कि वो खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो ही नहीं जाएगा, तो पागल है क्या, जो चीज़ें होता ही नहीं तो क्यों करना चाहते। मैंने इसको चैलेंज लिया है, ओके। मुझे भी नहीं पता ये चीज़ अंडे बन के चिकन बन के आएगा और नहीं आएगा। अगर वो चिकन बन के आ गया ना, उसको मैं पेट बनाऊंगी और अच्छे से पालूंगी, उसको कभी नहीं काटूंगी, जब तक जिंदा है उसको अच्छे से पालूंगी, अगर मर गया तो रोऊंगी, बस इतना ही है, ये मेरा सोच है, ओके। लेकिन वो अंडे को मैं फेंकूंगी नहीं। लोग बोलते रहे कि ये 5 रुपए का अंडे तू खाती भी नहीं है, फेंकती भी नहीं है, वेस्ट कर रही है। मुझे कोई लेना देना नहीं है 5 रुपए में। कल वो उसको जान आ गया तो मेरे लिए बहुत ही हैप्पी है। तो मुझे ये पसंद था कि एक छोटा सा कुकड़ू को मैं इधर ही घर पे ही करूं करके, मेरा ये सोच है। वो आएगा और नहीं आएगा मुझे नहीं पता। तो ये है मेरा कहानी, ओके। लोगों ने बोला और मैंने ये ऐसे रिसर्च मार के बोला ये होगा नहीं करके, उसको स्पेशली लाइक ये दे के करना है, इन्फेक्शन होता है उसका, अंडे का मम्मी का वो गू होना चाहिए, हीट होना चाहिए, है वो है करके। लेकिन मैंने इतना ही मान लिया, वो मेरा अंडा है, उसको हीट चाहिए तो मेरा हाथ में रखूँगी, लाइट दे दूँगी, पानी रखूँगी, जो बेसिक चीज़ें। अभी तक वो क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उसको मैं करना चाहती हूँ, बस ये मेरा छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अगर फ्यूचर डेज में यही अंडे रखूँगी मैं जो चीज़ें जो करती हूँ ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। मुझे इधर झूठ बोलने के लिए मैं वीडियोस नहीं बना रही हूँ, मैं सच दिखाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता वो आएगा और नहीं आएगा, उसका कहानी है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी। तो ज़िंदगी में है ना, हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, लोग बोलते हैं कि आपसे होगा नहीं, ये है वो है करके बोलते हैं, लेकिन ट्राई करने से कुछ चला नहीं जाएगा ना। एटलीस्ट इफ यू ट्राई समथिंग 50% ऑफ द वर्क विल बी डन। इफ यू आर नॉट ट्राइड, आपको पता ही चलेगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा और नहीं होगा। तो दुनिया का सारे प्रॉब्लम से है ना, लोग ट्राई नहीं करते हैं सॉल्व करने के लिए। इसी एक एग्जांपल लास्ट वीडियो में दिया था, रिलेशनशिप एक प्रॉब्लम्स ही होता है। भगवान जो देता है ना एक लड़का को और लड़की को, प्रॉब्लम्स को देता है। तो
तो हमने एक जुड़वा के उसको सॉल्यूशन करना। कई लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, ईगो, ये है वो है, लड़के ने मांगना है, उसने बोला ये पैसा नहीं है, मम्मी पापा नहीं मान रहे, लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स दे विल मेंशन इट एंड दे विल गो अपार्ट, मतलब दूर जाएंगे। हमारा कैस्ट अलग है, लोग नहीं मानेंगे, इज्जत चला जाएगा, ये है वो है। लेकिन कभी एक दो इंसान बैठ के सोचता नहीं है हमने ये चीज़ फिक्स करना है करके। तो अगर शायद मैंने वो अंडे को, लोगों ने बोल दिया होता नहीं है, और इनफैक्ट एआई ने बोल दिया होता नहीं है करके, पुराने ज़माने में कैसे करते थे, मान के चल वो अंडे, चिकन अंडे डालता था ना, मतलब जो हैन होता है ना, वो अंडे डालते थे, उसको रख के वही कढ़ाई में रख के उसको थोड़ा पत्ता गित्ता रख के चिकन को बिठा के रखते थे, बस इतना ही है, हीट चाहिए बस, और थोड़ा धूप, वो चिंटियाँ आता है, कीड़े आते हैं, आते जाते हैं, नेचुरल चीज़ें हैं। आजकल लोग बोलते हैं कि इन्फेक्शन हो जाएगा, वो अंडे ये नहीं हो जाएगा, क्या है। एटलीस्ट वो अंडे को मैंने लोगों का बात सुन के फेंका होता तो मैं भी बेवकूफ़ बन जाती थी कि अंडे से कभी चिकन ही नहीं होगा। एटलीस्ट मैं अभी ट्राई करूँगी, मुझे नहीं पता इससे होगा और नहीं होगा, मैं कंप्लीटली ट्राई करूँगी। लोगों ने बोला कि अगर उसका अंदर भी आ गया तो जान मर के आएगा, ये है वो, मुझे उसका इंटरनल साइंस पता नहीं है, लोगों का लॉजिक नहीं पता है। मैं एक छोटी बच्ची जैसे मेरा थॉट्स है, ओके। बच्चे होते हैं ना, मम्मी इसका अंदर क्यों अंडे नहीं आता, क्या प्रॉब्लम है, उसका मम्मी साथ नहीं है, वो गरम नहीं देती है, खाना नहीं खाती है, पानी नहीं पीती है, यही चीज़ें होता है ना। यही चीज़ मेरा क्वेश्चंस भी, मेरे भी सवाल इतना ही है। एक लड़के बोलते हैं, लड़के लड़के लड़का लड़के होते हैं रिलेशनशिप में, उन लोग बोलते हैं कि मुझसे ये लड़के से मैनेज करने के लिए नहीं होगा, वो ऐसा है वैसा है। क्यों नहीं होता है, बात करो और समझो, ओके। इस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि अगले वीडियो में बताऊँगी। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है बात करके एक दूसरे को प्रॉब्लम समझाने के लिए। हाँ, लड़का का ये प्रॉब्लम है, लड़की का ये प्रॉब्लम है, तो दोनों समझेंगे, ओके हम दोनों को ये प्रॉब्लम हो रहा है, हम कैसे मैनेज करेंगे। प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम बट सेपरेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, ओके। जो तुम्हारा जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम्स है, उसके वजह से हमारा जिंदगी से अलग होना या छोड़ देना, फेंकना, ये सही नहीं है। जैसे अगर अंडे को मैंने विश्वास ना करते हुए लोगों ने बोला है, जैसे लोग बोलेंगे वो लड़का ऐसा है, वो लड़की ऐसा है, लोगों का बात सुन के हम क्या सोचेंगे, हाँ मेरा लड़का ऐसा है। नहीं, आपने खुद देखा है वो लड़का को, आपने पसंद किया है, लड़की को पसंद किया है, आपने देखा है उसने कैसे ट्रीट किया है। हर एक रिलेशनशिप में है ना, जो बच्चे माँ बाप होते हैं, बड़े करते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, कोई छोटे मोटे जॉब में ज्वाइनिंग करवा के बेटा काम ही कर लो, काम ही कर लो, बिजनेस तेरा बस का बात है, ऐसे करके। और बच्चियों को भी, लड़कियों को भी आजकल एजुकेशन दे रहे हैं, कोई छोटा मोटे काम पे लगा देते हैं, हाँ मेरे बेटी एम्प्लॉयड है, ऐसा करके मान के कैसे ही शादी करके घर में बसा के ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, जो बच्चे को पालना, ये सब कुछ आज का कल का दुनिया है। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, मतलब भूल ही गई, ओके। तो फिर भी मैं याद करूँगी, ओके। ये चीज़ ऐसा चीज़ है, लेकिन मैं बता रही हूँ जो प्रॉब्लम्स है ना, वो एक दूसरे को समझना, कोई भी सेटल्ड नहीं होंगे, ओके। माँ बाप ने भी समझना है कि एक लड़का और लड़की को पढ़ाई करके एक जॉब पे लगवा के उन लोग क्या करते हैं, शादी करवा देते हैं। तो कई मम्मी पापा बोलेंगे लड़का क्या किया है, लड़का क्या कमाया है, वो कमाता नहीं है, वो गरीब है। ऐसा नहीं है, ये एक तरफ से है ना, आजकल का जो दुनिया का रिलेशनशिप्स जो भी चीज़ें हो रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। इंसान तो इंसान है ना। पुराना काल में भी 5-10 फिंगर होते हैं, आंखें होते, लिप्स होते, नाक होते, बाल होते, जैसे दिखते हैं वैसे ही इंसान का अंदर भी सेम ही है, हार्ट सेम ही है, ब्लड सेम ही है, अंदर का किडनी लिवर सेम ही है, हमारा अंदर कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, बस हमारा सोच बदला हुआ है, दैट्स इट। इंसान बदला नहीं है, थॉट्स जो दिमाग में है ना वो बदला हुआ।
जस्ट वो थॉट्स को चेंज करो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लीटली ओल्डन जनरेशन पे जाऊँ, नहीं। मैं, अगर आप लोग सोचेगा तो मैं लगता है 1947 का लड़की जैसी हूँ, लेकिन मैं कंप्लीटली मॉडर्न हूँ। ऐसा मत सोचो कि मैं पुराने ज़माने का हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्या सोचती हूँ, इंसान तो इंसान है। एडम ईव शुरू में होता है ना, पहले इंसान, और ये शिव जी और जो पार्वती जी और कोई कपल्स होंगे, जो है ना, जो कपल्स होंगे, इंसान होंगे, पहले भी वैसे ही थे, अभी भी वैसे ही हैं। इसमें फ़र्क ही नहीं है। पॉइंट इज तुम्हारा सोच बदला हुआ है। और मैं नहीं बोलती हूँ ओल्डन जनरेशन जैसा ही जियो, मॉडर्न जनरेशन में हो, आपका सोच थोड़ा सा बदलो, बस इतना ही। कि एक पति, मतलब कि भगवान ने एक के लिए एक बनाया है। अगर आपको एनिमल्स को मैं इतना बताना चाहती हूँ, दुनिया बदल चुका है। तो हम ना, लोग सोचते होंगे कि हाँ, ये लड़का इस लड़की के साथ जा रहे हैं, ये लड़की इसका साथ जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके हम पहचानते हैं, और सच में ये लाइफ में हो रहे हैं। ओके, पॉइंट इज एज ऑफ कली युग दिस आर द थिंग्स हैपनिंग। आप कभी नोटिस करो, कोई फॉरेस्ट के एरिया में जाओ, और अगर आपका अपार्टमेंट किधर ही हो फॉरेस्ट एरिया में, मैं इधर, मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, मैं जब ये फॉरेस्ट एरिया जैसा है ना, उधर मैं सुबह उठ के देखती रहती हूँ। ओके, जो भी पंछियाँ होती हैं ना, दो दो जोड़े होते हैं, मैंने एक को कभी नहीं देखा। जो भी आते हैं, दो जोड़े आते हैं, बैठ के जाते हैं, पार्क के जाते हैं, अच्छा एंजॉय करते जाते हैं। मतलब एनिमल्स बात करने को नहीं आता है, लेकिन उन लोगों का दिमाग देखो आज तक वही है और वैसे ही फिक्स्ड है। तो भगवान ने एनिमल्स को क्यों बनाया पता है? हम जैसे इंसान बदल गया तो भी एनिमल्स को देख के हम सीखेंगे, लेकिन हम एनिमल्स को क्या बोलेंगे, वो तो जानवर हैं, उनको क्या पता चलता है, उनको बात नहीं आता, हम पकड़ के काट के खाते हैं। मैं बोलती नहीं हूँ कि काटो मत, कंप्लीटली इग्नोर करो, क्योंकि हमको गॉड ने गिफ्ट दिया है खाने के लिए। और पॉइंट इज, एनिमल्स को तकलीफ मत करो, क्योंकि ना कई लोग सेल्फिश होते हैं, कुत्ते देख देख के ही पत्थर मारते हैं। दिमाग उनका खराब हुआ है, कुत्ते का हालत खराब नहीं हुआ है। कुत्ता कुत्ता नॉर्मली है, इंसान का सोच खराब हुआ है। तो इतना ही दोस्तों, आज का मैसेज में क्या देना चाहती हूँ, मतलब है ना, जो हम इंसान एवोल्यूशन हो रहे हैं, मतलब बोलते हैं ना, हम बदलते बदलते जनरेशन अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी, ये है वो है, सब कुछ बदल रहे हैं। ये हर एक इंसान का थॉट्स है कि ये बेटर करेंगे, वो बेटर करेंगे, एक को देख के मूव ऑन करने का कोशिश करते हैं। लेकिन हम इंसानी है ना, हमारा जो चीज़ें इंटरनली होता है, ये मेरा एक ही मकसद है कि वो जो ऊपर वाले ने हमको एक जोड़े के साथ एक जोड़े के बनवाया है। एनिमल्स, बर्ड्स, जो भी चीज़ें हैं ना, एक के साथ एक रुकते हैं, ये सुंदर लाइफ है। वैसे ही मेरा एक प्रार्थना मतलब प्रेयर और रिक्वेस्ट इस आप लोगों के लिए, भगवान ने एक जोड़ा बनाया है। अगर ना बनवाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ने ना आप लोगों को यही तेरा होगा, ये तेरा होगा नहीं है, लेकिन एक बार शादी करेंगे ना, एक बार शादी करने के बाद वो तेरा ही होगा। ओके, तो जितना हो सके आपका अंदर प्योरिटी रखो। अगर आपको किसी से प्यार हो गया तो ज़रूर प्यार करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें प्यार नहीं करना है और माँ बाप का बात ही नहीं सुनना। आजकल का ज़माने में, पहले ज़माने में बिना प्यार करके शादी करवाते थे गलत इंसान से, समझ नहीं आता था, झगड़े करते थे, फिर भी रुकते थे, और किसी का कुछ क्या बोलते हैं, मर्डर करते थे, वो सब कुछ करके फिनिश करते थे। बस ऐसा होके बुरा हो गया है दुनिया। अभी मैं क्या चाहती हूँ, मतलब तुम लोगों का सोच इतना ही बदलना है। मैं नहीं बोल सकती हूँ, जो कैटेगरी देखो, लाइक ये होता है कि स्मॉल एज, जब यंग लोग होते हैं ना, लाइक छोटे बच्चे होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, मतलब छोटे बच्चे का एक पढ़ाई का उम्र होता है। पढ़ाई का उम्र अगर शायद उनको एक अट्रैक्शन होता है, मान के चल 10th स्टैंडर्ड, आजकल का छोटे बच्चे को भी हो जाता है, मैं लेती हूँ एक मैच्योरिटी आता है एक 10th स्टैंडर्ड में, मतलब एक लेवल कंप्लीट होने के बाद है ना, हम तो एक लड़का को या लड़की को देखते हैं, कोई अच्छे लगते हैं, 10th छोड़ते हुए वक्त हमको लगता है कि हाँ, हम दूर हो रहे हैं, अभी हमारा लाइफ अलग है। अगर आपको ऐसा कोई लव है तो
ओके। आप दोनों बैठ के डिस्कस करो, मतलब मम्मी पापा के पास ये नहीं है, बच्चों की तरह। मैं नहीं बोल रही हूँ बड़े होके फिजिकली कनेक्ट होके मेरे से नहीं होगा जन्नू मन्नू, ये नहीं है। आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे होते भी आपको नॉर्मल नॉलेज होता है। तू मुझे पसंद हो, मैं तुझे पसंद हूँ। ओके ओके। पॉइंट इज, अगर आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम्स, अगर 10th स्टैंडर्ड का बच्चे और कोई भी एज का लेवल का, अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप का इशू में आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो ज़रूर, मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, मेरा चैनल होता है ना, उस डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया है। एनी टाइम, लाइक नाइट टाइम कॉल मत करियो प्लीज़, इट्स अ नॉर्मल रेस्टिंग टाइम। एंड एनी टाइम जस्ट सेंड मी द मैसेज, हेलो मैम, मेरा नाम स्टेला है, अगर आपको मेंशन करना है तो मेंशन कर सकते हो। स्टेला द स्टार करके मेरा चैनल नाम भी है। ओके, एक मिनट रुको। मेरा फैमिली कोई मेंबर्स आए थे, इसलिए थोड़ा ये पॉज करना पड़ा। तो वैसे सिचुएशन में आपने क्या करना है पता है? आपने बैठ के, मतलब मैंने मेंशन किया, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है अवेलेबल है, जस्ट मुझे मेरा नाम मेंशन करके व्हाट्सएप में मुझे, हेलो मैम, ऐसा मेरा नाम ये है और आपका जो मेरा रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई सजेशन देना सकता है तो दे सकते। लेकिन मेरा जो ये कंसल्ट करती हूँ ना, मैं ये प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहती हूँ। ओके, इसमें मेरा एफर्ट्स है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं करती हूँ, इसको मैं एक छोटा अमाउंट रखती हूँ। मैं आपको जो रिलेशनशिप में जो आप मुझे व्हाट्सएप में कमेंट करते हो ना, तब मुझे बताइयो कि ये मेरा सिचुएशन है, मेरा नाम है, मैं काम धंधा ये नहीं करती हूँ, मेरा ये स्टेटस है, लाइफ स्टेटस है, आपका लाइफ स्टेटस बताओ और आपको कितना अवेलेबल होता है आपको पेमेंट करने के लिए। ओके, मतलब आपको एक होता है ना, एक छोटा अमाउंट होता है, एक बड़ा, मतलब मैं फिक्स्ड चार्जेस नहीं करूँगी आप सभी लोगों, आपने इतना ही पे करना है करके। ओके, मेरा एक थॉट्स है कि मैं कई रिलेशनशिप को फिक्स करना चाहती हूँ। मैं ऊपर वाला नहीं हूँ और मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश तो करूँगी और उसके बाद आपको समझाऊंगी। ओके, एक लड़का का प्रॉब्लम होता है, लड़की का प्रॉब्लम होता है, दोनों को समझाऊंगी। उसके बाद आप खुद सोचो घर जाके, आपको मैं टाइम पीरियड दे दूंगी, इतना टाइम तक आपने सोचना है, दोनों ने कनेक्ट होना चाहिए। ओके, आपका प्रॉब्लम है तो मैं पर्सनली मेल पर्सन से बात करूंगी, जो प्रॉब्लम स्टोरी सुनाऊंगी, सेम स्टोरी मैं लड़की से भी सुनाऊंगी। तो दोनों का कहानी अलग अलग होता है, अलग अलग एज पे होता है। मैं क्या करूंगी, मतलब दोनों का कहानी सुन के उसके बाद मैं कोलाइड करूंगी, उसके बाद मैं सोचूंगी कि किसका गलती है, क्या अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये वेरी सिंपली सॉल्व हो सकता है। अभी जो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर मेरा बातें आप लोगों को सही लगा तो आप खुद ही ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मेरा पास आना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कई लोग होते हैं ना, मेरा लड़की समझती ही नहीं है, मेरा लड़का समझता ही नहीं है, उनको आप ही समझाओ करेगा, तो मैं उस वक्त पे मेरा रोल लेती हूँ और वो कम्प्लीटली चार्जेबल है। ओके, मेंशन किया है। और अगर आपको कितना चार्जेस करेंगे, मुझे डर लग रहा है ज़्यादा चार्जेस करोगे, ऐसा नहीं है। आपका वर्क स्टेटस और आपको कितना दे सकता है उसका अकॉर्डिंग डिसाइड करके मैं ये लेती हूँ, क्योंकि ना मैं ये एक हेल्दी बिजनेस करना चाहती हूँ। मतलब मैं ना ऐसा ही बिजनेस करूँगी करके नहीं है, मेरा ये एक मोटिव है कि मैं कुछ अच्छा करूँ, उसके साथ साथ मैं बिजनेस भी करूँ, क्योंकि मेरा ये काम है और मैं करती हूँ, हेल्दी बिजनेस करो करके मैं सोच रही हूँ। ओके, इतना ही दोस्तों, ये जो बेसिक चीज़ें मैंने बताया है। ओके, क्योंकि मेरा फैमिली में मेरा मम्मी आई है, मतलब काम पे आई है, उन लोगों का अलग अलग शेड्यूल होता है। ओके, मतलब हमारा घर में है ना, तो उनका काम उन लोग करते हैं। मैं बाहर ही नहीं जाती हूँ नॉर्मली, मुझे बाहर से एलर्जी है बहुत ही। ओके ओके, ये मेरा जो है ना, ये मेरा गुड्डा बेरी। ओके, इसका नाम गुड्डा बेरी रखा है ये मेरा फेवरेट है, ये भी मेरे लिए एक बर्थडे का गिफ्ट दिया था। लेकिन है ना, मुझे है ना बहुत ही हाई लेवल का स्ट्रेस है, आप देख सकते हो कि और एक बात बताना चाहती हूँ, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए अच्छा होगा। ओके, आप बुरा मत मानो। ओके, तो ये मेरा जो टेडी बेयर है ना, जब लड़कियां होते हैं टेडी बेयर बहुत ही पसंद होते हैं, वैसे ही मैं वन अमॉन्ग देम। ओके, बट पॉइंट इज आई लाइक इट
एज सम पर्सन, ओके, जो अगर शायद हो सके बच्चे होते हैं ना, बच्चे को मम्मी पापा का प्यार चाहिए होता है, तब मम्मी को हग करना है, पापा को हग करना है। शायद लवर्स भी होंगे, उनको भी उनका अपोजिट जेंडर को उन लोग प्रेडिक्ट करके उनको हग करते हैं, वो एक बॉन्डिंग है। ओके, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, और मैं पर्सनली मैं हाई लेवल स्ट्रेस लेती हूँ, क्योंकि आप सोचो मेरा एक मकसद है कि मेरा एक कैरेक्टर है, मेरा आंखें में जो दिखता है ना प्रॉब्लम्स, उसको मैं देख नहीं पाऊँगी। इसीलिए मैंने क्या किया पता है, मुझे खुद को मैं बंदी किया है। मतलब बाहर का अगर किसी ने प्लास्टिक थ्रो कर दिया, कचरा देख लिया, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। मुझे एक फोबिया है, उससे बाहर आने के लिए कोशिश कर रही हूँ। मेरा कहानी कुछ और है। ओके, मुझे एक प्रॉब्लम है, जो गलत चीज़ें मुझे देखेगा ना, मैं सब्र नहीं कर पाऊँगी। मेरा ब्रेन ऑटोमेटिकली किधर ही चला जाएगा, बाद में मैं बहुत ही गुस्से हो जाऊँगी। ओके, मैं किसी को डांट लूँगी भी। अभी इतना शांति से बात कर रही हूँ, घर का अंदर हूँ, मैं कुछ चीज़ देख नहीं रही हूँ। तो इसीलिए मैंने क्या सोचा, दुनिया से देखने से अच्छा मैं खुद कोशिश करूँ, यूट्यूब से मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। ओके, इस चीज़ के लिए मैंने ये किया। ओके, यूट्यूब चैनल किया मैंने, बहुत ही पीछे किया था, लेकिन मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए। ओके, जो ये टेडी बेयर है ना, मैं हाई लेवल स्ट्रेस में रहती हूँ ना, जो नॉर्मली साइंटिफिकली बोलता है कि अगर आपको हाई लेवल स्ट्रेस होता है ना, आपको किसी को हग करने की वजह से आपका उम्र लंबा रहता है करके, ये साइंटिफिकल फैक्ट है। कई लोग बताते नहीं हैं, लेकिन मैं मेंशन करना चाहती हूँ। इसी की वजह से मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूँ। मतलब जो मेरा पर्सन जो है वो भी दूर है, वो भी मेहनत मार रहा है और मैं भी मेहनत मार रही हूँ मेरा तरफ से। दोनों हमारा जो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, हमारा जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स नहीं है, हम सॉल्यूशन के साथ ही हैं, लेकिन वो फाइनली वी नीड टू एंड एज अ फाइनल टुगेदर इन फ्यूचर डेज। इफ आई रियली गॉट मैरिड टू द पर्सन whom I love, श्योरली आई विल इंट्रोड्यूस हिम टू यू। ओके, तो ये टेडी बेयर है ना, जब मैं स्ट्रेस में रहती हूँ, मुझे रात को नींद ही नहीं आता बिल्कुल। ये प्रॉब्लम है ना, मेरा फैमिली सभी लोगों को है, क्योंकि मेरा मम्मी को भी ये प्रॉब्लम है, मेरा दीदियों को भी ये प्रॉब्लम है, मुझे भी ये प्रॉब्लम है। लेकिन उनका स्ट्रेस लेवल उनका प्रॉब्लम्स की वजह से, लाइफ का प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जैसे पार्टनर सही नहीं है, मम्मी पापा से, और जो जॉब से कोई सपोर्ट ना देने वजह से, बहुत ही लड़कियों के लिए ना मर्द का सपोर्ट नहीं होता है। बहुत ही लड़कियां बहुत ही तकलीफ़ें झेलते हैं, और उनको क्या क्या झेलना पड़ता है पता नहीं। कई लोगों को मम्मी पापा नहीं होते सपोर्ट देने के लिए, और हाथ पकड़ा हुआ लड़का भी भाग जाता है, या कुछ लड़कियों का हालत बहुत ही बुरा है। आजकल का दुनिया में एनिमल्स में डेंजर हैं, लेकिन लड़कियों भी बहुत ही डेंजर में हैं। उनके लिए एजुकेट करने के लिए मैं हूँ। अगर लोगों ने मुझे गलत बोल दिया, कुछ भी होने दे, मुझे लेना देना नहीं है। अगर आप लोगों को मैं गलत दिख रही हूँ तो आप लोग गलत समझो, मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको क्या मैसेज दे रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो इसके वजह से मैं क्या करती हूँ, लड़कियों को हाई लेवल का स्ट्रेस होता है, नींद नहीं आता है। ओके, इसके वजह से ना लड़कियों का बॉडी का अंदर स्ट्रेस के वजह से उनका हार्मोन्स होते हैं ना, वो बहुत ही बिगड़ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम हेल्दी फूड नहीं खा रहे हो, और हाई लेवल का स्ट्रेस के वजह से हमको जो PCOD आजकल बहुत ही लड़कियों को सुन पा रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये है वो बहुत ही प्रॉब्लम्स है। ओके, वो बहुत ही प्रॉब्लम्स है। मैं धीरे धीरे बताऊंगी लड़कियों को क्यों ऐसा प्रॉब्लम होता है। उसके बारे में मैंने रिसर्च किया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट भी किया, उसके बाद मुझे पता चल गया कि लड़कियों को होता प्रॉब्लम क्या। आजकल बच्चे भी नहीं हो रहे हैं, बहुत ही लोग बंजे करके बोलते हैं ना, फर्टिलिटी नहीं होता है, बच्चे नहीं होता है, ये प्रॉब्लम बहुत ही लड़कियों के लिए है। ओके, तो मैं इसको हग करके सोती हूँ ना, ये सॉफ्ट होता है। ओके, ये लड़का करके नहीं है, ये सॉफ्ट पिल्लों से ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और ये एक इंसान के तरफ से होता है। तो ये मेरा फैमिली में कोई देखेगा ना, रात को देख के इसका आंखें डर लगते हैं, देखने में डेविल जैसा दिखता है, डर लगता है करके इसको फेंक देते थे। मैं उनसे ज़्यादा डरपोक हूँ, जो डेविल को देखूंगी, डेविल मूवी देखूंगी, वो डेविल होता है ना, भूत के पेत्र होता है ना, उसको देखेगा, मैं तो बहुत ही डरती हूँ। लेकिन मैं इस टेडी बेयर को पास में रखती था ना, सॉफ्ट रहता था मेरा बॉडी के साथ। ओके, तो मैं इसको बहुत ही अच्छा फील करती थी। ये मैं पार्टनर का
कंसिडर नहीं करती, ये मेरा एक दोस्त जैसा कंसिडर करती हूँ। ये है ना सिर्फ एक गुद्दा बेरी, मैंने इसको नाम रखा है गुद्दा बेरी करके। बेरी मतलब एक छोटा ये होता है ना स्ट्रॉबेरी ऐसा, ओके, इसका नाम यही है। ओके, ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। लोगों के लिए ये होता है कि वो टेडी बेयर है, मेरे लिए एक दोस्त जैसा। मतलब जब मैं रिजेक्टेड थी, ये एक सोशल मीडिया में एक आपको लगता होगा एक वीडियो वायरल हुआ था जो बंदर का, ओके, बंदर का वीडियो वायरल हुआ था। एक बंदर एक टेडी बेयर को, लोगों को, सारे बंदर होते हैं ना उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो एक फेमस वीडियो एक पेंगुइन का हुआ था, एक मंकी का हुआ था। तब वो टेडी बेयर को पकड़ के उसका खुद का मानते हैं ना, वो मेरा हाल है, सच में बताऊंगी। मेरा साथ जब किसी ने भी साथ नहीं दिया था ना, मेरे को कंप्लीटली इग्नोर था ना, तब मुझे है ना इसने ये गुद्दा बेरी ने ना मुझे कंफर्ट दिया। इसका आंखें रात को देखती हूँ मुझे भी डर लगता है, तब मैं क्या करती हूँ पता है, इसको आंखें छिपा देती हूँ। बस आंखें छिपा देगा तो कितना प्यारा दिखता है। बस ये मुझे स्ट्रेस रिलीफ कर रहा है, सॉफ्ट है, ये एक पर्सन जैसा ये करती हूँ, उसको पास रखती हूँ। ये मेरा फ्रेंड जैसा हुआ है, इसका अंदर जान नहीं है लेकिन एक इंसान का एक दोस्त जैसा। अभी देखो इसका चेहरा देखो, मासूम होता है, बात हिलाएगा तो बात किया जैसा। इसको फील करो यार, ये शायद हो सकता है जिंदा ना होते हुए नॉर्मल है, लेकिन ये भी एक चीज़ है। मैं इसको इंसान के रूप में ट्रीट करती हूँ, ओके। तो इसको धो तो नहीं सकती हूँ, इसका ऊपर डस्ट आता है, मुझे डस्ट एलर्जी इसका वजह से भी हुआ है और दूसरे के वजह से भी हुआ है, क्योंकि ना मैं कचरे सामान, ओल्ड जो पुराने सामान वो सब कुछ, और मुझे छोटी उम्र से मुझे ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, ओके, इसलिए वो उसका भी सॉल्यूशन ढूंढ रही हूँ मैं। इसके वजह से मुझे और भी ज़्यादा होता है, लेकिन मुझे इसके वजह से मैं मरूंगी तभी अग्रीड हूँ, लेकिन इसके बिना रह नहीं सकती हूँ, क्योंकि इसने मुझे कंफर्टनेस दिया है और क्यूटनेस दिया है, वो मेरा साथ है, ओके। ये मेरा दोस्त है, ओके, याद रखियो आप, इसका बारे में बोल दिया, ओके। इतना ही है दोस्तों। और इसका पीछे है ना मेरा ब्रीदिंग का प्रॉब्लम था ना, ये मेरा जो मनी प्लांट्स है ना, ये मेरा मम्मी ने लगाया था। जो मनी प्लांट्स तो घर का अंदर रखना बहुत ही अच्छा है, उसको मिट्टी नहीं चाहिए होता, आपको देख सकते हो ना, इधर देख सकते हो, मिट्टी नहीं चाहिए। वो रूट्स होते हैं ना, पानी के अंदर शुद्ध रहता है, क्लीन रहता है, थोड़ा सा मच्छरों से बचा के रहना है। और ये रहने से ना अंदर ऑक्सीजन रिलीज करता है रात को। और मनी प्लांट लक्की करके बोलते हैं, लक्की प्लांट और मनी प्लांट दोनों है। और जो ये है ना आर्टिफिशियल रोज़ है, उसको स्टिक कर दिया, अभी उतारते हुए ना वो झाड़ के पौधे के साथ ही आता है। अभी क्या लगता है पता है, ये पौधे के साथ है ना रोज़ अटैच हुआ है जैसा। तब मैंने सोचा तो देखो, जो नेचुरल पौधे के साथ फेक आर्टिफिशियल फ्लावर डाला, अभी उसको उठाऊंगे ना वो सारे गुलाब बन के आएगा, मतलब ये एक पौधा जैसा बन के आएगा, आर्टिफिशियल रोज और दिस वन। देन थिंक अबाउट इट, इट इज़ अ लॉजिक नॉट अ मैजिक, और इट इज़ नॉट फेक। अभी ये कैसे दिख रहा है पता है, रोज़ का झाड़, ये आर्टिफिशियल फ्लावर है, लेकिन इसको प्लक करूँगी आएगा नहीं, ये जुड़वा हुआ है रूट के साथ। तो ये आर्टिफिशियल और ओरिजिनल के साथ ये हुआ है। ये सही चीज़ें, ट्रिक्स है। ज़िंदगी में ना कोई भी प्रॉब्लम्स अनसॉल्वेबल नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ज़रूर होता है, लेकिन इंसान इतना बिजी हो गया कि सॉल्यूशन ढूंढना ही नहीं चाहता। इसी के वजह से दुनिया में हर प्रॉब्लम पे फैला होके लोग बोलते हैं कलयुग आया है, कोई वो शैतान आएगा, वो हमें रूल करेगा। ये प्रॉब्लम से, ये प्रॉब्लम किसी का नहीं है, हर एक इंसान ने छोड़ा हुआ प्रॉब्लम के वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। भगवान भी है, वो बुरा है तो है, मुझे उसका लेना देना नहीं है। द पॉइंट इज what is the problems you are facing is not from the God, not from the devil. Point is, it is the problem which you didn't solve. आपने ज़िंदगी में आपने प्रॉब्लम सॉल्व ना करके छोड़ा है ना, वो प्रॉब्लम किसी और को अफेक्ट हो रहा है। अभी देखो मैं बताऊंगी, ये एक बाइक जाते रहता स्ट्रेट, ओके, ये एक बाइक ने गलती कर लिया क्रॉस में, ओके, पीछे एक बाइक आ रहा है ना, इसने गलती की वजह से उसका जान चला जाता है, समझ रहे हो ना। इसका भगवान का हाथ नहीं है या डेविल का हाथ नहीं है, आगे वाले ने ऐसा कर दिया, पीछे वाला मर गया। वैसे ही पुराने जमाने में किया हुआ पाप 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 बुरे बुरे गलतियां चीज़ें सही ना करने से वजह से
आगे आने वाले जनरेशन को, कलयुग का लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो इसके लिए आप सोचते होंगे सॉल्यूशन क्या है, आपको किधर किधर प्रॉब्लम दिखता है वो सॉल्व करने का कोशिश करो। अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया ना, आगे दूसरों को ना प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, दिस इज द पॉइंट। इसलिए मैं एक मेरा पर्सनल कहानी बताना चाहती हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट। मेरा फैमिली ब्रोकन फैमिली है। ओके, मतलब मेरा पापा गुजर गए और मम्मी हमें पाल रहे हैं, हम 3 लड़कियां हैं, बच्चे हैं, तो हमारा ब्रोकन फैमिली है। ओके, अगर मेरा मम्मी पापा को देख के मैं ब्रोकन फैमिली हूँ, अगर मैंने भी मेरा रिश्ते को मैंने ब्रोकन करके मैंने ब्रेकन कर दिया, मेरे बच्चे भी यही सीख जाएंगे। इसलिए मैं क्या करती हूँ, शायद हो सकता है मेरा मम्मी पापा का जो उनका प्रॉब्लम से इसी की वजह से ब्रेक हुआ, अभी मेरा हाथ में है मेरा लाइफ। ओके, मैं नहीं बोलूँगी मैंने राइट पर्सन को चूज़ किया, रॉन्ग पर्सन को चूज़ किया, लेकिन मैंने एक पर्सन को सेलेक्ट तो किया है ना। हर एक इंसान एक पर्सन को पसंद करता है ना, उसको सही बनवा के सही डायरेक्शन देना एक औरत का काम होता है। क्यों पता है, एक लड़के होते हैं ना, उनको समझ ही नहीं आता क्या करना है नहीं करना है। ये एक मम्मी का पीछे का कहानी सुनते हैं, वही देख के आते हैं, उसके बाद जिसको प्यार करते हैं उनका बात सुनते हैं, उसके बाद शादी किसको करते हैं उनका बात सुनते हैं। ये औरत का हाथ में ही होता है एक लड़के को संभालना। अगर मम्मी संभाल नहीं सकता है ना, भगवान ने मम्मी का रूप में पत्नी को दिया जाता है। पत्नी को जिंदगी पूरा है कि वो बेटे को संभाल के रोशन करके उसको सामने लाके उसको सक्सेसफुल बनाना। अगर लड़की उस जगह पे फेल हो गई तो क्या होता है, हमारा डीएनए का, आप लोग सोचते हैं ना बाहर गलतियां हो रहे हैं, गंद दिख रहा है, लोग गलत हैं, आपका डीएनए जो ब्लड है ना उसके अंदर कितना गंद है पता है। आपका प्यूरिफिकेशन ब्लड का अंदर नहीं है, इसीलिए इंसान बदल नहीं रहा। इसीलिए मैंने अर्थो साइंटिस्ट का रिसर्च का बारे में यही है कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी सिंपल, यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। प्रॉब्लम्स आते हैं, सॉल्यूशन कैसे, सोचो बैठ के प्रॉब्लम क्यों आया है। मुझे है ना लोगों ने बोला मैं पागल हूँ करके, अगर मैंने एक्सेप्ट करके, लोगों का पागल करके एक्सेप्ट करके हॉस्पिटल में रह के टैबलेट जिंदगी पूरा खाना है करके बोला, अगर मैंने ऐसा ही खा लिया होता ना, आप लोग मुझे आज नहीं देख सकते हैं। और मुझे शायद हो सके मैं किसी को, मेरा फैमिली को भी नहीं देख सकती, मेरा फ्यूचर हस्बैंड को भी नहीं देख सकती, हॉस्पिटल में एंड अप करके मेरा किडनी लिवर फेल होके टैबलेट्स खा के मर गई होती, मैं सामने नहीं आती। लेकिन मैंने क्या डिसाइड किया पता है, मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम है, मैं लास्ट में बताऊंगी कब मुझे फ्री होगा तब। लेकिन मेरा प्रॉब्लम को मैं समझती हूँ, मैं खुद को जानती हूँ। तुम लोग पता है आप लोग क्या है, आप लोग जानते हैं, लेकिन सच बोलना है, बस इतना ही है। मुझे नहीं है ना झूठ बोलने वाले चीज़ें पसंद नहीं आता। आपको पता है ना, आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, आपको पता है ना। आप किसी के बारे में झूठ बोलते हो सच बोलते हो, आपको पता है, लोगों को पता नहीं आप सच बोल रहे हो और गलत बोल रहे हो। तो आपका जिम्मेदारी होता है आपको खुद प्यूरिफिकेशन करना, इतना ही है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर डेज में आएंगे, तो अगर आपको सॉल्यूशन नहीं पता है तो ज़रूर मेरा नंबर दिया है, जितना मेरा वीडियो देखोगे ज़रूर। मैं ये फेमस होने के लिए या कुछ नहीं है, मेरा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ह्यूमन, एंड आई एम अ वुमेन। A woman can become a, what to say that, देवी और काली भी बन सकती है। ओके, मतलब देवता भी बन सकती है, राक्षस भी बन सकती है, चॉइस इज इन योर हैंड। ओके, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ एक औरत होके मैं अकेला मेरा लाइफ में मेरा मम्मी पापा को समझाऊँ, मेरा लड़के को समझाऊँ, मेरा बच्चों को समझाऊँ, नहीं। एज अ ह्यूमन आई हैव द कंप्लीट राइट्स, आई नीड टू चेंज पीपल्स थॉट्स। I am not saying that I want to change the world. I want to change the people's thoughts, and I am not making everything complicated. मैं ना लोगों को समझाते हुए ऐसे ऐसे करके मैं complicated नहीं बताऊंगी, उतना बड़ी भी नहीं हूँ, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है complicated चीज़ें, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। भगवान ने एक लैंग्वेज दिया है, सभी लोगों को समझ आता है, उसी के अकॉर्डिंग बात करो और सच बात करो। जितना भी है ना, मुझे सच ही चाहिए। अगर शायद मैं अगर झूठ बोल दिया तो है ना, किसी को बुरा नहीं होना चाहिए, ना तो हाइड करिए, बस इतना ही है। आज का वीडियो में इतना ही बताऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत ही चीज़ें कवर अप किया है। ये लंबा वीडियो है, देखो, और जितना हो सके मेरे लिए स्नैक्स ज़रूरी है, स्नैक्स है, और पानी भी पीना है। गरम गरम पानी पियो, ज़्यादा बात करेंगे ना थ्रोट्स को प्रॉब्लम होता है, इसलिए गरम पानी पियो। अगर आपको
हेल्दी रहना है तो जीरा वाटर गर्म करके पियो। इतना ही बोल के मेरा वीडियो वाइंड अप करती हूँ। कल मैं नया प्रोजेक्ट के साथ आपके सामने आती हूँ। ओके, ऐसे ही बात करेंगे अलग अलग चीज़ें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताओ, ताकि मैं आपका प्रॉब्लम्स कमेंट में ही सॉल्व कर सकती हूँ। ओके, आपने मुझे कॉल करने का ज़रूरत नहीं है, तो कि आपका प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, बाय बाय दोस्तों। मेरा नाम याद रखियो, स्टेला द स्टार। ओके, तो मैं और विदाउट मेकअप नेचुरलिटी को कंप्लीट फोकस कर रही हूँ। मैं मेकअप डाल के कुछ और थी, मेकअप रिमूव करने के बाद मेरा स्किन इतना ड्राई था कि मैं बूढ़ी की तरह दिखती थी, इसलिए मैं कवर अप करने के लिए और मेकअप डालती थी। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया केमिकल फ्री। जब मैं किसी को मैसेज देना चाहती हूँ, अगर मैंने ही डाल दिया, छिपा छिपा के झूठ बोल दिया, ये कर दिया, कभी कभी बाहर जाती हूँ ना, लोग मुझे जज करते हैं, तब मैं देखूंगी फ्यूचर डेज में अगर मैं ब्यूटीफुल हो गई तो कम्प्लीटली मेकअप छोड़ दूंगी, नेचुरल चीज़ को फोकस करूँगी। अभी के लिए घर का अंदर हूँ, मेरा स्किन, हेयर और मेरा ब्यूटी मतलब फेस को चीज़ को मैं फोकस कर रही हूँ। अगर औरतों को इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ कोई कोकोनट ऑयल हो गया या कोई भी आपका पास आलमंड ऑयल हो गया, कोई भी ऑयल हो गया ना, वो रात को लगाइए फेस को और बालों को भी लगाइए, सुबह वॉश करिए। बस इतना ही है, सिंप्लिसिटी। ओके, लाइफ इज़ वेरी सिंपल। एन्जॉय योर लाइफ and do something good. Okay, bye bye.